क्या आपको पता है कि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, और इसीलिए जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपको वो भारीपन के आत्मा से भर देता है, आपके विचारों को भटका देता है और संसार की चिंताओं को आपके दिमाग में लाता है। और वह ये सब इसलिए करता है ताकि आप प्रार्थना ना कर सके, क्योंकि अगर आप प्रार्थना योद्धा बन गए और आपने प्रार्थना करना शुरू कर दी अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, तो खुदा बाप आपकी प्रार्थना सुनेगा और बड़े बड़े कामों को करेगा। बाइबल में राजा सनहेरीब के बारे में लिखा है, जब वो यहूदा के राजा हिजकिय्याह जो यहोवा को मानता था, उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था, तो अटैक करने से पहले उसने एक लेटर भेजा हिजकिय्याह को और उसमें ये लिख दिया और बोल दिया कि तू अपने परमेश्वर पे भरोसा ना करना, तुझे खुदा धोखा ना देना पाए कि वो तुझे मेरे हाथ से बचा लेगा। मैं सोचने लगी कि ये राजा जो अटैक करने आ रहा है वो इन सब चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा है, खुदा के बारे में क्यों बात कर रहा है। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि राजा सनहेरीब को अच्छे से पता था कि राजा हिजकिय्याह यावे को मानता है और इसको पता था कि यावे यहोवा ने अपने लोगों को बड़े आश्चर्य कर्म करके बचाया है, लाल समुंदर को दो भाग करा है, यरीहो की दीवार को गिराया है, और इसीलिए वो उसके भरोसे पर, उसके फेथ पर अटैक कर रहा था। ये दुश्मन उसके भरोसे पर अटैक कर रहा था। पर आपको पता है, इतना सब करने के बाद भी राजा हिजकिय्याह ने खुदा पर भरोसा रखा और जा करके मंदिर में यहोवा के प्रार्थना करी और खुदा ने अपने दूत को भेजा, उसकी प्रार्थना को सुना। और इससे पहले कि ये राजा सनहेरीब और उसकी आर्मी अंदर भी आते फाटक के यरूशलेम के, परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और पूरी सेना को धराशाही कर दिया और ये राजा हारा हुआ वापस अपने घर चला गया और उसी के लोगों ने उसको मार दिया। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शैतान नहीं चाहता है कि आप खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि उसे पता है जब आप प्रार्थना करने लगेंगे और आप घुटनों पर आ जाएंगे तो वही खुदा आपके लिए भी अपना दूत भेजेगा, अपने आश्चर्य कर्म भेजेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा। मुझे नहीं पता मेरे भाई कि तुम्हारी क्या परेशानी है, पर आज घुटनों पर आ जाओ, क्योंकि खुदावन तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देगा और जैसे उसने राजा हिजकिय्याह को बचाया वो तुम्हें भी बचाएगा।